ऑलराइट गाइस, सो फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। नाउ रिसेंटली आपने जेन स्ट्रीट का हर जगह नाम सुन लिया होगा। ऑपरेटर्स कैसे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, आपका हार्ड अर्न मनी, आपने पैसा जो मेहनत से कमाया है और आप जो स्टॉक मार्केट में लगाते हो इसलिए कि पैसा ग्रो हो सके, लेकिन इन जैसे लोग किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। वो पूरा का पूरा रिटेलर्स का लगभग 1,01,00,000 का लॉस करके अपना प्रॉफिट भरते हैं। आपने रिसेंटली ये केस देखा होगा। अभी कल के दिन में, कल मार्केट एक्सपायरी थी और रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है कि अगेन हर एक रिटेलर की वही कहानी है, लॉस कर रहा है, ऑपरेटर्स पैसा बना रहा है। ना ये जो गाय है या फिर ये जो न्यूज़ चैनल पोर्टल है ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि 17 जुलाई को जो एक्सपायरी हुई है उसमें यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर ये जो नीचे यहाँ पर ये जो क्लोज़ हुआ है ये पुट ऑप्शन का चार्ट है और ये 25,200 का ये जो कॉल ऑप्शन का चार्ट है और यहाँ पे ये जो है 25,200 ये पुट ऑप्शन का चार्ट है, ये वाला। लेट्स मी शो यू ये वाला। सो लोगों को यहाँ पर क्या लग रहा है कि इसमें मैनिपुलेशन हुआ है, ये जो मूव है ना यहाँ पर इसमें मैनिपुलेशन हुआ है और ये गेम में वापस आ गए हैं, या फिर लेट्स से इन जैसे जो इतने भी प्लेयर हैं ये सब एक्सपायरी वाले दिन मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर रिटेल ट्रेडर हो आप तो कैसे इन इस टाइप की इंस्टीट्यूशनल फर्म्स या फिर जो भी मार्केट में मैनिपुलेट करते हैं उनसे आप किस तरह से एक कदम आगे रह सकते हैं। देखो, आपका हार्ड अर्न मनी है, आपने अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान करनी है, आपको अपना सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा ना। वो सिस्टम कैसे बनाना है, किस तरह से ये वेव थ्योरी है, ये जो एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं वो थोड़ा सा सीख लेते हैं। पहले मेरा एक सवाल आपसे है कि जेन स्ट्रीट जैसा केस है ये आज बाहर आया है, पर ऐसा तो है नहीं कि ये आज ही मैनिपुलेट कर रहा होगा। लेट्स से ये 2-3 साल से मैनिपुलेट कर रहा है ना। तो आप ये बोलोगे हाँ मैं भी 2-3 साल से लॉस कर रहा हूँ मार्केट में, तो बिल्कुल इन जैसे का प्लेयर का हाथ है, अदरवाइज़ मैं तो प्रॉफिटेबल हो जाता। तो मेरा फिर एक और सवाल है आपसे, आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैनिपुलेशन है मार्केट में ये कब नहीं था मार्केट में। क्या आपको लगता है कि जब हर्षद मेहता का टाइम था तब मार्केट मैनिपुलेटिव नहीं था, राइट? जब ये 2001 के आसपास जो .com क्रैश हुआ था, केतन पारेख करके कोई गाया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर क्या तब मार्केट मैनिपुलेटेड नहीं था, राइट? या फिर लेट्स से ये जो राकेश झुनझुनवाला है या जितने इनसाइडर ट्रेडिंग में अंबानी इसका कितनी बार नाम आया, क्या आपको लगता है मार्केट तब मैनिपुलेटिव नहीं है? या फिर लेट्स से कि अभी जेन स्ट्रीट पे लेट्स से बैन लगा देते हैं, इसको मार्केट से बाहर कर देते हैं, पर क्या आपको लगता है क्या सिर्फ ये एक ही फिश है जो है मैनिपुलेट करती है? तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, स्टॉक मार्केट है, मैनिपुलेशन था, है, रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। जैसे ह्यूमन रेस है, यहाँ पे चोरी चपाटी हमेशा से थी, है, रहेगी। भाई गंदी चीज़ें, बुरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रोकना चाहिए, लेकिन क्या वो रुकती है? हज़ारों साल पहले से चली आ रही है, आज भी चल रही है, हज़ारों साल बाद तक चलेगी। तो ये ह्यूमन नेचर है। आई वुड से कि आप कभी ऐसा देख ही नहीं पाओगे कि पूरे जो दुनिया है उसमें राम राज्य आ जाए और सब के सब बिल्कुल सतयुग की तरह जीना स्टार्ट कर दे। भाई ऐसा नहीं होता है। नाउ बैक टू द स्टॉक मार्केट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैनिपुलेशन जो है ये स्टॉक मार्केट का ही दूसरा फेज़ है। स्टॉक मार्केट से मैनिपुलेशन जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। जब आपको वो चीज़ें सामने आए तो उस पर रोक लगा सकते हो, बैन कर सकते हो उस कंपनी को, उस फर्म को, उस इंडिविजुअल को, लेकिन वो कभी जाएगा नहीं। तो बेस्ट एज ए रिटेल ट्रेडर मेरा काम, देखो मैं 10-12 साल से मार्केट में हूँ, मैनिपुलेशन देखा है, कितना फेस किया, या फिर इस चैनल पर देखो आप, फिर भी रिगार्डलेस द केस, जैसे आपको 17 जुलाई की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं ना ये लोग कि इस दिन मैनिपुलेशन हुआ, ये आपको एक तो 17 जुलाई का ये वीडियो नहीं है, शायद ये आज या कल का वीडियो है, 18 या 19 जुलाई को ये लोग पोस्ट कर रहे हैं ना, उसके बाद शायद 18 जुलाई का, यहाँ पे देखो, हाँ ये 14 घंटे पहले का वीडियो है। तो 14 घंटे मतलब कि आज 18 जुलाई है। सो यहाँ पर फेस देखो कि ये आपको आफ्टर द फैक्ट बताएंगे कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जिसमें रिटेल ट्रेडर का एक पैसे का फ़ायदा नहीं होने वाला। नाउ वेरेज अगर आप थ्योरीज पे काम करो, कंसेप्ट पे काम करो, खुद के सीखने पे काम करो, तो 17 जुलाई को ही जब ये मार्केट चल रहा होगा, एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। देखो कौन पैसा बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, कहाँ मैनिपुलेशन है, कहाँ नहीं है। 17 जुलाई की कहानी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट खड़ा है, मैं 2-3 दिन से हर दिन मार्केट का यहाँ पे आके बोल ही रहा हूँ, आपको पब्लिकली भी बोल रहा हूँ, प्रीमियम ग्रुप में भी मैंने बताया कि भाई ये मूवमेंट है। अब जब ये मूवमेंट है, 17 जुलाई को यहाँ पे मार्केट खुला है, 17 जुलाई को स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मार्केट को देखें तो 17 जुलाई, ये ज़रा आप यहाँ पे फ़ोटो देख लो।
अब आप यहाँ पे फोटो अलग स्नैपशॉट है ये, इसका वीडियो भी प्ले करा था मैंने 1-2 दिन पहले ना। ये वीडियो यहाँ पर है राइट, या फिर लेट्स से मैं इसको प्ले कर ही देता हूँ अगर इस वीडियो में पॉसिबल है तो। चलिए, तो ये जो स्नैपशॉट है इसी का ये वीडियो मैं आपके लिए प्ले कर देता हूँ। सो अपने प्रीमियम ग्रुप का स्नैपशॉट है, यहाँ पे 17 जुलाई, अपलोड डेट भी देख लो, ये 22 घंटे यहाँ पर ये 17 जुलाई को अपलोड किया है ना। 17 जुलाई को यहाँ पर टाइम दिख रहा है आपको 10:07 पर। यहाँ पर मैं ग्रुप को हेल्प करता हूँ कि ये पैटर्न्स है, ये स्ट्रक्चर है, इसके बेसिस पर क्या हो सकता है ना। आप देखेंगे यहाँ पर कि वेव थ्योरी मुझे किस तरह की एबिलिटी देती है मार्केट को आइडेंटिफाई करने की, एंड प्लस किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सो वो ज़रा सुन लीजिए, पहले देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आफ्टर दैट मुझे जिस तरह से फेज़ लगता है यहाँ पर है ना, बाई सेटअप्स मुझे अभी लग नहीं रहे हैं। बाई सेटअप्स उसकी कंडीशंस मैं बता देता हूँ। यहाँ पर चाहे ये पुल बैक करे, ब्रेक करे, मुझे नहीं मालूम, ये इधर की ट्रेड सेटअप्स हमने ढूंढना है और अपने रीजंस वहाँ पर देखना कि सेल सेटअप्स हम कैसे कर सकते हैं। पहला जो सेल का प्रॉफिट बुकिंग है वो डेफिनेटली यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पुल बैक देख के पहली चीज़ तो एक तो बाइज़ करने में मत इंटरेस्टेड हो जाना, क्योंकि ये पुल बैक रहेगा और उसके बाद वो दोबारा फिर से फॉल कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स कि अगर ये पुल बैक आए तो ये पुल बैक में नहीं, इस ब्रेक पर पैसा बनाना है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सेकंड, ऑलराइटी, सो ये समझ में आ गया, सेकंड हाफ में आया तो एक्सपायरी के दिन पैसा बनाना, मोस्ट प्रोबेबली ये बोल रहा हूँ ना। इसके बाद देखना ज़रा, सो ये स्नैपशॉट देख लिया आपने, मार्केट कहाँ पर खड़ा है 25,180 पे। मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, मेरी कैपेसिटी कुछ नहीं है, मेरी कैपेसिटी सिर्फ इतनी सी है कि मार्केट को मैं रीड करता हूँ थ्रू द चार्ट्स। सो चार्ट्स मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मार्केट मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। मैंने मार्केट से बात करना है, उसी से पूछ लेना है कि भाई क्या करने वाले हो। सो अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर या वेव थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग होगी मुझको, तो अगेन आफ्टर द फैक्ट देखो मैनिपुलेशन होगा। ये जो मूवमेंट है ये मैनिपुलेशन की ही हो सकती है और उसमें कोई दुराया नहीं है, पर एज ए रिटेल ट्रेडर मुझे पता होना चाहिए। देखो, मुझे ये सेल में पैसा बनाना है तो ऑब्वियसली मैं पुट ऑप्शन देखूंगा, यहाँ पे बाई करूंगा, यहाँ कहीं पे बाई करूंगा और ऑब्वियसली यहाँ कहीं पे निकलने की सोचूंगा। अब उसमें कोई मैनिपुलेटिव करे या फिर इसको ज़बरदस्ती ऊपर ले जाए, किसी अननेसेसरली ऊपर ले जाए, इतने रिटेलर्स लॉस कर लें अपना, किसी का घर बिक जाए, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा काम है, मैं मार्केट में ट्रेड करने आया हूँ। लोग मैनिपुलेटिव होंगे, यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग करेंगे, मेरे अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे, मेरे फेवर में ट्रेड करेंगे, मुझे नहीं मालूम। मेरे को अगर ट्रेड करना है तो मैं पैसा बनाने के लिए ट्रेड करता हूँ ना। पैसा बनने के लिए मुझे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए, मार्केट की समझ होनी चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दिस कंडीशन मुझे ये मार्केट ऐसा करता हुआ दिख रहा है। सो दैट मीन्स कि अगर मुझे बाइज में पैसा बनाना तो यहाँ बाई कर सकता हूँ, यहाँ सेल कर सकता हूँ। अगर मुझे सेल करना है तो ऑलरेडी सेल में हो तो या तो मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ या दोबारा सेल में एड ऑन्स करूँ। अगर मैं एक्सपायरी के दिन हीरो या जीरो करता हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड हाफ में मैं यहाँ कहीं पर पैसा बनाकर या फिर पैसा बनाकर बाहर निकल जाऊँगा। सो मुझे ऐसी ही ट्रेड्स करनी है, 1:2 1:3 की मिनिमम ट्रेड्स करनी है। और ये तो बहुत छोटा सा मूव है, ये तो एक्चुअली एक्सपायरी वाला वो मूवमेंट ही नहीं है जो मुझे एक्चुअली पसंद होता है। आप कभी देखिएगा, कभी लाइक मुझे मौका मिला या कभी एक्सप्लेनेशन में कर पाया कि वो एक्सपायरी वाला दिन कौन सा होता है। प्रीमियम 100 गुना तक ग्रो कर जाते हैं, अब वो भले ही मैनिपुलेटिव हो या किसी नेचुरल मूवमेंट हो, आई डोंट केयर, बट इस तरह की मूवमेंट होती है। तो ये छोटी सी अगर मैनिपुलेटिव आपको लॉस दे रही है, आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ा रही है, तो बेटर ये है कि मार्केट को अंडरस्टैंड करें, पैटर्न्स को समझें। मैनिपुलेटिव जो मार्केट था वो है, लेकिन वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स या फिर टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट के स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग, यही एक चीज़ है जो रिटेलर्स को मार्केट में अपना पैसा और अपनी कैपिटल ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। अदरवाइज़ तो पूरी दुनिया में जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनका गोल तो सिर्फ यही है कि लोगों का अपने अंडर में अकाउंट खुलाओ, ब्रोकरेज से कमाओ, दुबई जाके लाइफ की शोबाजी करो। मेरा इंटेंशन आपसे ओवर ट्रेड करा के आपकी ब्रोकरेज में नहीं है। मेरा इंटेंशन ये कि अगर ये वीडियो देख रहे हो, पैटर्न्स और मार्केट में काम करना चाह रहे हो, स्ट्रक्चर समझ रहे हो, तो एटलीस्ट सही डायरेक्शन में मार्केट को समझना स्टार्ट करो, मार्केट में स्टडी करना स्टार्ट करो, और जब धीरे धीरे सीख जाओ तब जाके यहाँ से पैसा बना लो। और जब आप यहाँ से पैसा बनाओगे तो फॉर्चुनेटली मार्केट में क्या होता है कि वो पैसा मेरी जेब से नहीं जाएगा। आप लोग पैसा बनाओगे तो वो मेरी तरफ से नहीं जाएगा। एक एग्जांपल समझो, तुम यहाँ पे सेल करो, मैं यहाँ पे सेल करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। तुम्हें जो पैसा मिलेगा तुम्हारी किस्मत का होगा, मुझे जो पैसा मिलना मेरी किस्मत का है, राइट। सो दैट इज़ द सिनारियोज एंड दैट इज़ द कंडीशन। और ये मेथड, ये स्ट्रैटेजी, ये एनालिसिस है जो रिटेलर्स को ऑपरेटर्स के अगेंस्ट में खड़ा कर सकती है। अदरवाइज तो सब के सब यहाँ पे रिटेलर्स को लूटने में लगे। ना उस पैटर्न्स और स्ट्रक्चर या वेव थ्योरी पे आपको
और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मास्टर क्लास आपको ज्वाइन करना है, क्लासेस में समझना है, फ्री क्लास है, मास्टर क्लास पे आओ, अपनी वेबसाइट पे आओ, यहाँ पर मास्टर क्लास फ्री अवेलेबल है, अपना रजिस्ट्रेशन करो, 24 आवर्स के अंदर आपको मास्टर क्लास का लिंक मिल जाएगा और उसमें आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि इन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर ने कैसे मेरी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग वेल्थ को क्रिएट करने में हेल्प करी, जिससे लाइक आज मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ तक कैसे पहुँचा, ये मास्टर क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.